हाँ नमस्कार दोस्तों, अब आप बुद्ध धर्म सुनेंगे। देखिए मैं पद दंगल के माध्यम से आपको ये बुद्ध धर्म पूरा इतिहास का टॉपिक बताऊंगा, एस.के. वैष्णव के द्वारा पढ़ाया हुआ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल जनकराज मीना छोटू देव को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको गीत कैसा लगा। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन व माता का नाम महामाया था। देखिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय एक गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि हे राजन, या तो आपका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। अब आप इसको गीत के माध्यम से सुनिएगा। पूरी कथा बना के मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। हरे रे तेरी मेरी जोड़ी को बुढ़ापो आगो बरना, सुनो भवन बेराज बिन लालना। तेरी मेरी जोड़ी को बुढ़ापो आगो बरना, सुनो भवन बेराज बिन लालना। बलम से बोली नारी सुनो जी बलम हजारी, उम्र सब बीती 40 और काम सब भये महल में ना गूंजी किलकारी। बलम तुम मेरी भी सुन पाओ और देखो जतन बताए गुरु आलार कलाम के पास में जाओ। सुन रानी के बैन भूप जब धायो, आलार कलाम के पास में आयो। गुरु ने बोलिए ऐसे वाणी मेरी सुन ले राजा ज्ञानी। तू महलन में जाजो एक भरोसो यज्ञ कराजो, तेरो यज्ञ सफल हो जावे तो रानी के पुत्र हो जावे। राजा महलन में आयो वाने एक यज्ञ करायो, राजा को यज्ञ सफल हो जावे जब रानी को सपनो आवे। बन राजा को भेद बतायो मोकू एक हाथी दिखायो। आज देखिए जब राजा का यज्ञ सफल होता है तो रानी को स्वप्न आता है रात में और उसको एक पुष्प दिखता है। हमारी एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि रानी के गर्भ का प्रतीक क्या है, तो उसमें पुष्प आंसर रहता है। बाने राजा को भेद बतायो मोकू एक फूल दिखायो। अब 9 महीना गया बीत नर के भैये प्रसव की पीर, और बेटा ने ले लियो जन्म कोई बट रहे माँ का नखीर। तेरी मेरी जोड़ी को बुढ़ापो आगो बरना, सुनो बाबा ने बेराज बिन लालना। हाँ जी देखिए राजा शुद्धोदन की नारी महामाया के एक पुत्र का जन्म हो जाता है 563 ईसा पूर्व में। अब देखिए उसके नामांकन करने के लिए गुरु आलार कलाम को बुलाया जाता है जो महात्मा बुद्ध के गुरु भी बने थे। हरे नाम करण के हित गुरु बुलवायो, छोरा की रेखा देख बहुत घबरायो। मेरी बात सुनो राजा जी, अरे खे तो राजा बने गो खे तो या सन्यासी। महलन से भार मत ले जाजो, सुख सुविधा को सामान मंगाजो, और भारी सुंदर सता देख तू या को भ्याव कराजो। तो गुरु आलार कलाम कहते हैं कि हे राजन, तेरा पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बड़ा सन्यासी बनेगा, तो आप इसकी शादी कीजिए और इसको महलों से बाहर मत जाने दीजिए। अरे सुनिए गुरु की बात भूप के चिंता भई भारी, और 7 दिन के बाद पुत्र की मर गई महतारी। रे तेरी मेरी जोड़ी को बुढ़ापो आगो बरना, सुनो बाबा ने बेराज बिन लालना। अब देखिए हमारे क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि महात्मा बुद्ध की माता का देहांत कब हो गया,
तो पुत्र के जन्म के 7वें दिन उसका जो बचपन का नाम रहता है वो तो रहता है सिद्धार्थ, और बाद में जाके इनका नाम बुद्ध पड़ता है। अब देखिए वो पुत्र महलन में बड़ा होता जाता है, और जब उसकी 16 वर्ष की उम्र हो जाती है तो यशोधरा नाम की एक कन्या से उसकी शादी कर दी जाती है। हमारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो उसका था यशोधरा। यशोधरा नाम की कन्या से 16 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी जाती है। तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है, और देखिए बंधुओं, वो महलों से बाहर नहीं जाता, और उसको शादी को 10 साल बीत जाते हैं तो उनके एक पुत्र का जन्म हो जाता है। पुत्र का नाम राहुल रख दिया जाता है। तो हमारी एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो बंधुओं उसके पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए वो कितनी सुंदर कन्या थी जिसके प्यार में पड़ कर के महात्मा बुद्ध 10 सालों तक महल से बाहर नहीं गए। हर 16 बरस की हो गई तो बाकी तो शादी कर दई, भारी सुगर सुंदर सुता नामक यशोधरा आ गई। अज शुद्धोदन को पुत्र लीन यौवन में, नारी संग लवलीन रहे महलन में। हर बाके रूप से काम किनारे लजे, और चाल को देख लजे गज नारी। नैनन से मृग नार लजे, बाकी चोटी को देखत नागिनकारी। ग्रीवा से मोर लजे, पिक बोली से नाक लगे सुख नारी से प्यारी। बाघूंगट खोले तो ऐसी लगे मानो पूनों के चंदा से चीरे निकाड़ी। अरे जा दिन से रंग महल में तो भाई आई यशोदा नारे, और शुद्धोदन को पुत्र महल से गयो न देखो भार। आजा डोला मौज करेंगा आपा चेतर साड़ी में, पल क्या फूलन को बहता दियो न के रानी ने। आजा डोल मौज करेंगा आपा चेतर साड़ी में, पल क्या फूलन को बहता दियो न के रानी ने। अब देखिए उसको महलों में रहते रहते 10 साल बीत जाते हैं, तो एक दिन उसके मन में विचार आता है और अपने सारथी से कहता है कि आज नगर भ्रमण के लिए चलना चाहिए। तो उसके सारथी का नाम था चिन्ना, और महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था जिसका नाम था कंटक। अब देखिए किस प्रकार से नगर भ्रमण के लिए जाते हैं और वो क्या क्या चीज देखते हैं। हर एक दिन आबा कमर ने मन में कियो विचार, नगर भ्रमण को चला तो सुन ले चिन्ना यार। भाई चिन्ना ने मानी कही और कंठक लियो सजाए, रथ पे हो आसीन कमर जब नगर भ्रमण जाए। अज नगरी को भ्रमण कियो तो कर्मस दिए दिखाए, कैसे कोडी देख के चिन्ना से रहो बतलाए। हाँ जी देखिए जब वो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक आती है कर्मस, यानी कि वो 4 प्राणी वहां पर देखता है। कैसे देखता है? कौड़ी, रे से रोगी, मैं से एक मरा हुआ, और से सन्यासी। तो देखिए वो चिन्ना से किस प्रकार से पूछता है एक एक के बारे में। हज नगरी को भ्रमण कियो कर्मस दिए दिखाए, कैसे कोडी देख के चिन्ना से रहो बतलाए। रे से रोगी जान के ये 2 वीर जो ले जा रहे, नेता तो आयो कौन सो जो पालकी में आ रहे। हंसता हंसाता आ रहा लेके कमंडल हाथ में, तन पे नहीं एक वस्त्र भी जो आ रहा है पास में। रैसे रोगी मान के 2 वीर ये ले जा रहे। देखिए रैसे एक रोगी को देखते हैं जिसको पकड़ के 2 आदमी ले जाते हुए मिलते हैं, और नेता